जय गुरुदेव। मुझे यह वीडियो में विशिष्ट जानकारी देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वो इस कारण से कि मेरी जो साधक चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया में पढ़े लिखे जो एमएससी, पीएचडी, बीए, हाई स्कूल, इंटर, मिडिल क्लास इत्यादि शिक्षा प्राप्त किए व्यक्तित्व मेरे से संपर्क करते हैं, जो दीक्षा के लिए उपयुक्त होते और साधना पथ पर अग्रसर होने की मन में कामना रखकर मेरे से संपर्क करने की व्यवस्था करते हैं। मैं जो उनको प्रारूप देता हूँ, उस प्रारूप में वह अपनी मूर्खता और अल्पबुद्धि का परिचय देकर और परिणाम देकर अपने आप को असफल घोषित कर देते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। नतीजन ये होता है कि उनका साधना पथ पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है और मेरे सानिध्य में वह साधना करने के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं और उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ या उनसे संपर्क विच्छेद कर देता हूँ। तो मैं सभी को यह आगाह कराना चाहता हूँ कि कृपया आप सभी जो भी मेरे से संपर्क करने की कोशिश करे तो सही ढंग से अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करे, तभी मेरे से संपर्क करने की चेष्टा करे। यदि किसी साधक का बुद्धि विवेक कार्य नहीं करता है तो हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मैं जिन साधकों को जो कुछ देना चाहता हूँ वह कम से कम स्वतंत्र रूप से दे तो सकूँ। जो अल्पबुद्धि मूर्खता व्यक्त करने वाले व्यक्ति साधक मेरे से संपर्क करके मेरा समय बर्बाद करते हैं और मेरी साधनाओं का दुरुपयोग करने का और मेरे ज्ञान का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरी साधक चयन प्रक्रिया में जो प्रारूप है, यदि इस वीडियो को सुनने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति उस प्रारूप को भरता है तो सही अपनी बुद्धि का विवेक का उपयोग करे, क्योंकि आपको मालूम है, सभी जानते हैं कि JEE यानी इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन और UPSC इत्यादि की स्टेट की भी जो वैकेंसियाँ होती हैं, जो प्रशासनिक स्तर पर भरी जाती हैं, उन सभी की एक चयन प्रक्रिया है। उस चयन प्रक्रिया में जो बालक उत्तीर्ण हो जाते हैं उनको ही जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त होती है। वही जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, अपने बुद्धि विवेक का सदुपयोग करके और अच्छे नंबरों से पास होते हैं, वही IAS, IPS या प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं या सरकारी स्तर पर वह माननीय सम्माननीय पद को प्राप्त करके अपने जीवन को यशस्वी बनाते हैं। इसलिए इन सभी से श्रेष्ठ साधक होता है, क्योंकि विज्ञान का जहाँ अंत होता है वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। इसलिए साधक श्रेष्ठतम स्थिति का व्यक्तित्व होता है। इसलिए यदि वह साधक है तो आम मानव प्राणी जो जानवरों की ज़िंदगी जी रहे हैं, जानवरों की ज़िंदगी के जीने का मतलब
आप समझते हैं, जानवरों की ज़िंदगी का मतलब ये है कि जिस तरह से जानवर अपने समान ही अपनी संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और अपना पेट दिन भर भरते हैं और संतान उत्पन्न करके अपना जीवन यापन कर देते हैं, उनके जीवन के केवल 2 ही उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार से मानव प्राणी भी एक जानवर ही है। उनका ही उद्देश्य केवल अपना पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना और जीवन यापन करना। तो जानवरों में और मानव प्राणी में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल साधक में है। जो साधक होता है वही श्रेष्ठ होता है, वह मानव प्राणी से बिल्कुल अलग होता है। आम मानव प्राणी से उसका सोच, उसकी विचार, उसकी चिंतन, उसकी जो प्रक्रिया और उसकी जीवन शैली और उसका जो आचरण व्यवहार वह आम मानव प्राणी से भिन्न होता है, इसलिए वह श्रेष्ठतम कहलाता है। मैं श्रेष्ठतम शब्द यूज़ कर रहा हूँ। कुकुरमुत्तों की तरह जो गुरुपद लिए हुए बैठे हुए हैं और इन कुकुरमुत्तों की गुरुओं की तरह जो गुरु बन के बैठे हैं, इनके पास में जो शिष्य आते हैं वो अमर्यादित हैं, असभ्य हैं और असभ्यता पेश करके साधक की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और सनातन धर्म के लिए वह कलंक हैं और कलंक बनते हैं। इस प्रकार से वह कलंकित जीवन जीने वाली जो प्रक्रिया है उससे हमारा सनातन धर्म भी कलंकित होता है। इसलिए श्रेष्ठतम बनने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सहारा मिलना अपने आप में अन्यतम होता है, श्रेष्ठतम होता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं तो कहता हूँ कि एक चयन प्रक्रिया है। मैं एक अध्यापक हूँ और अध्यापक जब एग्ज़ाम लेता है तो वह उसी के अनुरूप नंबर देता है जो उसने लिखा है, अपने मन विचार से वो नंबर नहीं देता है। जो सामने वाला व्यक्ति एग्ज़ाम में कुछ लिखता है, कुछ करता है, तो उसके अनुरूप ही उसको नंबर मिलते हैं। चाहे वो नहीं सही ढंग से लिखेगा तो फेल हो जाएगा, सही ढंग से लिखेगा तो पास हो जाएगा, अच्छे ढंग से लिखेगा तो श्रेष्ठतम हो जाएगा और अच्छे नंबरों से वह पास हो जाएगा। उसे 100 में 100 नंबर मिल सकते हैं, 90% भी मिल सकते हैं, 80% मिल सकते हैं, 70% मिल सकते हैं, 60% मिल सकते हैं, 50% मिल सकते हैं, 40% मिल सकते हैं, 30%, 20% मिल सकते हैं, 10% मिल सकते हैं। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कौन कितने नंबर से अपने आप को पास करता है और नंबर पाता है। उसी के अनुसार से उसको साधक चयन प्रक्रिया में, मेरी साधक चयन प्रक्रिया में श्रेष्ठता के अनुसार से उसको चयनित किया जाता है और साधना का ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये वीडियो के माध्यम से जो स्वामी ईश्वरानंद से जोड़ना है कि मन में भावना कामना लिए हुए मेरे से संपर्क करने की स्थिति पैदा करते हैं, तो इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 2-3 बार सुनें, समझें, विचार करें, चिंतन करें, तदुपरांत मेरे से संपर्क करने की कोशिश करें। जय गुरुदेव।